भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो दो तरीके की चीज़ों से होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं, यानी जो अंडर कंट्रोल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, वो उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। आप उनके बारे में जो है वो हाथ पैर मारते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। इसी कंडीशन में अगर हम पिगमेंटेशन को देखें तो पिगमेंटेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, जिनसे आपको शुरुआत करनी चाहिए और वो बहुत अच्छे से मैजिकली आपके ऊपर काम करेंगी। सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो चीज़ें सामने सामने दिख रही हैं सिर्फ वो चीज़ें करनी है, नहीं। की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि आपको शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए अगर आपको चीज़ों को चेंज करना है, अपनी स्किन को चेंज करना है, पिगमेंटेशन को लाइट करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप की चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं, जिनके लिए एफर्ट्स भी लगा सकते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये सबसे इजी है करने के लिए और हम ये कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको सुनने से ही या देखने से ही हमें ये लग जाता है कि नहीं ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और फिर हम दूर दूर से इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें लगाने से या चीज़ें बताने से, जो भी चीज़ करनी है ये लोग बोल रहे हैं इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तो एक बार इन चीज़ों को जो है शुरुआत करके देखिए। करना क्या है, आपको सबसे पहले शुरुआत में ये करना है कि जब भी हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की तो वो सिर्फ एक तरीके से ठीक नहीं हो सकती है। स्किन पे अगर ग्लो चाहिए वो सिर्फ एक तरीके से नहीं आ सकता है। तो हमें करना क्या है, आपको शुरुआत करनी है इस चीज़ से कि आपको सबसे पहले आप अपनी जो है वो डाइट को करेंगे एनालाइज कि आप पूरे दिन भर में क्या खा रहे हैं। 1 वीक का या 2 वीक का या पूरे महीने का जो है वो एनालिसिस करके देखेंगे। रोज़ आपको अपनी डाइट लिखनी है कि मैंने सुबह से शाम तक क्या खाया है, क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ जो है, मैं जब बचपन से ही मेरे पापा बोलते थे कि जैसे कभी कुछ ऐसी चीज़ बहुत अच्छी भी घर में बन जाती थी तो मम्मी उनको फोर्स करती थी कि आप ये खा लो, ये बना है फेस्टिवल्स पे, जैसे होता है ना हमारे घरों में कुछ बन गया तो बोल देते थे कि ये खा लो ये। तो मेरे पापा एक ही बात बोलते थे कि कोई बात नहीं, मुझे पता है बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, लेकिन पेट तो मेरा ही है ना, मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे इन चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ें ना हमें भी, मुझे लगता है कि अपनानी चाहिए जब हमें ये लगता है कि नहीं चलो खा लेते हैं, कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बाद में अगर खा रहे हैं तो अनकंट्रोल्ड चीज़ें जो है वो हमने खा ली हैं, फिर उससे आने वाला जो हमारा 2 हफ्ते 3 हफ्ते या पूरे महीना और कई बार जो है कुछ बहुत ज़्यादा महीनों तक हम जो है उस चीज़ से जो है वो लड़ते रहते हैं उस चीज़ को कम करने के लिए। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। शुरुआत करनी है अपनी डाइट से। आपको देखना है कि आप शुरुआत से सुबह से लेकर शाम तक क्या खा रहे हैं। जर्नलाइज करना है कि मैंने ये चीज़ें खाई हैं, तो इन चीज़ों में से मुझे कौन सी चीज़ जो है वो चेंज करनी है। चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ कि आपको 1-2 चीज़ें जो है वो अपने डाइट में वीक में 1 या 2 चीज़ जो है वो चेंज कर दीजिए। कौन सी डाइट है वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस हिसाब से अपनी डाइट को थोड़ा करके चेंज कीजिए, ठीक है। तो जब आपकी शुरुआत इस चीज़ से होगी ना, 1 महीने आप ये करके देखिए। पहले तो सिर्फ 1 महीने तक या 2-3 वीक तक अपना जो है एनालाइज कीजिए कि मैं क्या खा रही हूँ सुबह से शाम तक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको चाहिए कि पर्सनलाइज जो मैं आप लोगों को वो बताऊं कि हाँ आपकी डाइट देख के कि आपने क्या खाया है क्या नहीं, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें आपका जनरलाइज किया जा सके कि आप जो है मोस्टली ब्रेकफास्ट में ये खाते हैं, मोस्टली लंच में ये खाते हैं, मोस्टली डिनर में ये खाते हैं। तो आपको और कोई भी बनावटी चीज़ अपनी तरफ से मत ऐड कीजिएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा रियल लिखने की कोशिश कीजिए उसमें, अपने आप को चेंज करने के लिए। तो आपको शुरुआत अपने खाने से करनी है। जब भी शुरुआत करोगे अपने खाने से कीजिए। सेकंड चीज़ जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका वर्कआउट। उसके बाद आता है आपका स्किन केयर और उसके बाद आते हैं आपकी रेमेडीज़। तो ये प्रोसेस जब आप फॉलो करोगे, आपको सबसे पहले अपने खाने पे ध्यान देना है। जब तक आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दोगे आपको चीज़ें चेंज होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो आप जब अपने खाने को एनालाइज करोगे, आप मुझे डाइट अपना जो भी लिखा है आपने, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जो है भेज सकते हैं
जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी आपके जो डाइट है आप ले रहे हो उसको एनालाइज करने की, उसमें जो चेंजेस होंगे मैं उसमें चेंजेस भी करवाऊँगी। अगर आप चाहते हैं डाइट से रिलेटेड इस तरीके की कुछ चीज़ें, तो आप अपना डेली का जो है वो लिखिए और 1 वीक तक उसको एनालाइज कीजिए कि हाँ मैंने ये चीज़ें खाई हैं। और फिर उसके बाद में, क्योंकि अब फेस्टिवल्स जो है वो ऑलमोस्ट मतलब जो मेन फेस्टिवल्स थे वो जा चुके हैं, है ना। तो अब अपनी थोड़ी सी डाइट पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में आप एनालाइज जब करने लग जाएंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता लगने लग जाएंगी कि हाँ ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मॉडिफाई करनी चाहिए थी। देखना है कि कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, कितना आपके पास जो है मिनरल्स आ रहे हैं, कितने जो है वो वाइटामिन आ रहे हैं, कितने, हर तरीके की डाइट आपकी डाइट में होनी चाहिए। वो चीज़ें जब आप खुद से एनालाइज करना शुरू कर दोगे कि हाँ शुरुआत मुझे इस चीज़ से करनी है। मॉर्निंग हैबिट्स जो हैं वो अपनी इतनी अच्छी बना लीजिए। शुरू में जब आप स्टार्ट करोगे आपकी डाइट जितनी भी है, आप उसको एनालाइज करने के बाद में जब आप ये चाहोगे कि हाँ मुझे शुरुआत करनी है, तो खाली पेट सुबह उठ के मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप वो खाना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास में घी अवेलेबल है तो घी से अच्छा मतलब कोलेजन बूस्टर कुछ नहीं हो सकता आपके स्किन के लिए। तो अगर आपके पास में देसी घी है, आजकल तो ऑनलाइन, अब मुझे नहीं पता ऑनलाइन मतलब कितना अच्छा वो ऑथेंटिक है या नहीं है, बट अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं ऐसे हैं जो कहीं पे रहते हैं जहाँ पे मतलब वो कुछ रखते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं, या उनके कुछ जानकार हैं वो रखते हैं, तो आप प्लीज़ अरेंज करवाइए अपने लिए। तो आप शुरुआत करो 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आपको उसको मिक्स करना है और उसको पी लेना है। या फिर मेरी तरीके से आप कर सकते हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको 1/2 टीस्पून से स्टार्ट करना। मैं एक नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ना वॉमिटिंग का ऐसा मन हो जाता है, बट वो तभी होता है जब आप उसको मुंह में रखते हो, मुंह से जब आप उसको स्वैलो कर लेते हो, निगल लेते हो पानी के साथ, फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चलता आपने क्या खाया था। एक जो है 1 चम्मच घी लेना है, 1/2 टीस्पून से स्टार्ट कर सकते हो आप, देसी घी ले सकते हो, और उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके और उसको निगल लेना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद जो है आप जो अपना ब्रेकफास्ट है वो कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में एकदम अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, अच्छा एनर्जेटिक, अच्छा प्रोटीन वाला अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। उसमें चीला खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा मतलब घर का बना हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से ऑर्डर किया है, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं आपने, वो पर मत खाइएगा, अपने घर पे बना के खाइएगा चीज़ों को। तो वो एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद में, या उससे ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप चाय कॉफ़ी कुछ, मैं कहूँगी कि उसके साथ ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद में आप अपने नट्स या सीड्स खा सकते हैं, वो आपको फुल डे एनर्जेटिक रखेंगे, आपकी जितनी भी जो भी आपका न्यूट्रिशनल गैप रह गया है उसको फिल करेंगे। इवनिंग के बाद मतलब लंच के बाद के टाइम में आप जो है कोई भी मतलब ऐसा ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें मैं कहूँगी कि आप मत खाइए, क्योंकि लंच के बाद क्या होता है ना कि हमारी, या फिर ये कहें कि इवनिंग स्नैक्स के बाद में आप जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें नट्स होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब लास्ट में आप मत खाना, क्योंकि वो फैट गेनिंग में चली जाती हैं। अगर आपको चीज़ों का फ़ायदा ज़्यादा चाहिए तो आप ब्रेकफास्ट से लेके इवनिंग स्नैक्स तक मैं कहूँगी, या फिर लंच तक मैं ये कहूँगी कि आप इन चीज़ों को इंटेक कर लीजिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, या सीड्स से बनी हुई कोई आपने कोई लड्डू है, कुछ ऐसी तरीके का कुछ बना लिया है तो वो भी खा सकते हैं, वो भी हेल्दी होता है। तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो सबसे पहले अपने डाइट को जो है वो कंट्रोल कीजिए। आप अपना लिखिए कि मैंने क्या क्या खाया है। और ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जो ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब चीज़ें मैंने लगा ली हैं, ये चीज़ें फेक होती हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जब वीडियोस शेयर कर रही हूँ तो अगर मेरी वीडियो पे 20 कमेंट आ रहे हैं, 10 कमेंट आ रहे हैं, तो 9 कमेंट या 8 कमेंट ऐसे होते हैं कि हाँ दी हमें फ़र्क हुआ है। उसमें से 2 कमेंट ऐसे भी होते हैं कि मुझे चेंज नहीं लगा है पिगमेंटेशन में। तो आपको देखना है, क्योंकि आपको अगर चेंज नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज़ को आप करके देखिए। स्टार्टिंग आपको करनी है अपनी डाइट से। डाइट को एनालाइज कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ मुझे चेंज करनी चाहिए, हो सकता है कि आप कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे ले रहे हो जिससे जो है वो आपको उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे भेज सकते हैं लिख के अपना सिंपल, जितना जिस तरीके से आप लिख सकते हैं
इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। जितना हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, जितना जल्दी हो सकेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाए तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उनके रिप्लाईज जो है वो बहुत जल्दी चले जाते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन है इंस्टाग्राम का, या फिर जिनके पास में यूट्यूब का जो मेंबरशिप है। तो बहुत ही मिनिमल उसमें जो है, आप अगर बहुत किसी डाइटिशियन के पास जाओगे वो चार्ज इतने सारे ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है आपको यहीं पे बहुत अच्छे से दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। तो आप ये तरीका कर सकते हैं। अगर आपको खुद से चीज़ें चेंज करनी आ रही हैं, आप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, बट आपको रिवर्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस चीज़ से शुरुआत करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पिगमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हम चीज़ों को, जब हमें पता है कि हमें किस चीज़ से पिगमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि हमने रीज़न बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो अगर उस दौरान आपके कोई भी पिगमेंटेशन के कारण आपके मैच हो रहे हैं, सन एक्सपोजर हो गया, पिगमेंट जो आपका केमिकल्स बेस हो गया, जो आप क्रीम लगा लेते हो, स्टेरॉइड्स क्रीम हो गई, वो हो गई, इस तरीके का जेनेटिक्स है, या कोई भी रीज़न है, हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। उनमें से अगर कोई भी रीज़न है तो आप ये देखिए कि उस चीज़, अगर वो रीज़न है तो उसमें आपको कौन सी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ पैक्स लगा के आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हो, ये मैं खुद बोल रही हूँ आपको। आपने देखा होगा मेरी जर्नी में लगभग मुझे 5-6 महीने हो गए हैं लगभग कंटिन्यूशन में यूज़ करते हुए। फिर भी मैं अभी तक भी ये बोल रही हूँ कि मेरी जो पिगमेंटेशन है वो अब भी कुछ 10% कहूँ तो बची ही हुई है, क्योंकि लास्ट वाली पिगमेंटेशन को ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ये देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें पहले शुरुआत में करनी है। तो मैं वो सबसे पहले आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिए, उसके बाद चीज़ें चेंज होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। डाइट, वर्कआउट, स्किन केयर और उसके बाद में रेमेडीज़, ये एक आपका प्रोसेस होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप शुरू कर दोगे करने के लिए, धीरे धीरे। आप देखो एक दिन में ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ये मैं समझती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं बोला कि एक दिन में आपको डाइट चेंज करनी है, एक दिन में ही आपको जो है वो 1 घंटे तक पूरा वर्कआउट करना है, नहीं। धीरे धीरे करके चीज़ों को चेंज कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अपनी स्किन टाइप जो है पता कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्शन कीजिए। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के लिए मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है दोनों वीडियोस अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शंस आपके पास हैं, उसमें से कौन सा लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से जब आप शुरुआत करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको पिगमेंटेशन में देखने को मिलेगा। आपकी पिगमेंटेशन, आपकी स्किन में ग्लो, आपके हेयर में जो है वो अच्छा से शाइन, बाउंसीनेस बहुत अच्छा सा देखने को मिलेगा। एक बार शुरुआत करके देखिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।